प्लीज परमेश्वर आज का दिन हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, वो हमें संभालता है, अपने हाथों में लेके चलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और वचन में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। भजन संहिता 30:5 में लिखा है, परमेश्वर सचमुच हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर लेकिन हमारे लिए मेज तो बिछाता है, उसके लिए हमें नम्र करता है, उसके लिए हमें जितना भी डाउन जाना पड़े उतना डाउन होना पड़ता है। अगर वो हमें तोड़ता है तो हमें टूटना पड़ता है, अगर वो हमें परीक्षा में डालता है तो हमें परीक्षा सहन करनी पड़ती है। और जैसा परमेश्वर हमें रखना चाहिए, पर क्योंकि परमेश्वर पहले हमें अपना स्वभाव चाहता है, तो हमें फिर परमेश्वर हमारे बैरियों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, हमें फिर दृढ़ करता है, स्थिर करता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, परीक्षा भी देता है, लेकिन सहन से बाहर नहीं होती है, सहने का बल देता है। और परमेश्वर जो है, कितना भला परमेश्वर है, हमारे लिए रास्ते निकालता है। और परमेश्वर हमें, जब हम बहुत ही ऐसे समय में, कठिन समय में होते हैं, तो परमेश्वर, लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें सही रास्ते पे लेके चलता है। फिर उसके बाद वो वही सताने वाले जो हमारा मजाक बनाते हैं, जो हमें सताव हमारा करते हैं, उनके सामने फिर हमें ऊंचा उठाता है, उनके सामने से ही निकाल कर लेके जाता है परमेश्वर, क्योंकि भला परमेश्वर है और महान परमेश्वर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अपनी से जिठानी को बता दिया कि मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं आ रही है पिछले 6 महीने से, फॉरेन में है वो, तो वो जो शेख हैं उन्होंने सैलरी नहीं दी है, तो वो काम पे भी अपना मतलब फेस दिखाने के लिए नहीं आते हैं, काम चेक करने के लिए नहीं आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मजाक बनाकर दूसरों को बताना शुरू कर दिया, उसका काम नहीं चलता है, उसका शेख नहीं आता है, उनको सैलरी नहीं मिलती है, ऐसे मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो इससे मैं उनके साथ झगड़ा नहीं किया, मुझे मालूम चल गया आत्मा के द्वारा कि बात कर रही है इन्होंने, ऐसे मजाक बनाने के लिए चुगली लगाई है। तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर जो है हमारे लिए रास्ता बनाता है। परमेश्वर ने ही उनको बोला होगा ना ऐसा करने के लिए, इसके सामने चुगली करो, इसको सताव करो, इसको ऐसा बनाओ कि ये कठोर हो तुम, जहाँ मतलब हमारे मन को ऐसा हो जाए कि हम, ये हमारे साथ ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर करके प्रेयर की तरफ जाऊं, तो तभी जो है परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मुझे खड़ा करेगा ना, तभी वो मेरे लिए मेज़ बिछाएगा ना। अगर उल्टा मैं उनके साथ झगड़ा करने लग जाऊँ कि आप मेरी चुगली करते हो, आप मेरी निंदा करते हो, आप मेरे बारे में बुरा बोलते हो, मेरे हस्बैंड की पोल खोलते हो, तो ये मेरे लिए बुरी बात होगी, तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं देगा। ये उनका स्वभाव है कि वो जो है दूसरों को नीचा दिखाते ही हैं, वो चाहते ही हम नीचे रहें, तो वो अगर हमारी कोई छोटी बात पता चल जाए, नीची बात पता चल जाए, तो वो जरूर बताएंगे लोगों को, तो ये बात अब पूरे मोहल्ले में फैल गई होगी। तो लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो हमें गिराता भी है तो किसी न किसी कारण के कारण गिराता है, कि चाहे वो हमें उठाना चाहे या ना उठाना चाहे, ये उसकी मर्जी है कि वो हमें कैसे लेके जाना है, लेकिन वो अपने वादों का पक्का है। यहाँ वचन में लिखा है कि सताने वालों के सामने मेज लिखा था। सताने वाले तो यही हो गए जो हमारी चुगली करते हैं, हमारे से जेलसी रखते हैं, हमें सताते हैं, वचन के लिए सताते हैं, प्रार्थना के लिए सताते हैं, बंदगियों के लिए सताते हैं, तो हम चुप रहते हैं, तो हम सहन करते हैं जब, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं सताने वालों के लिए, तभी परमेश्वर हमें जो ऊंचा उठाता है, तभी जो परमेश्वर है हमारे बैरियों के सामने हमारे लिए मेज लगाता है। जैसे कि यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने किया था। यूसुफ जो था वो सबसे छोटा भाई था, तो परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, वो सिर्फ देखने के लिए गया था अपने भाइयों को, तो उसके चरवाहे थे जो भाई उसके, तो सिर्फ उसके बाप ने उसको सिर्फ देखने के लिए भेजा था कि देख के आओ कि तुम्हारे भाई कैसे हैं और कहाँ हैं, कहाँ चरा रहे हैं भेड़ बकरियों को। तो वहीं पे उन्होंने उसको पकड़ लिया था, उस अंगरखे को छीन लिया था जिससे वो नफरत करते थे, और उसको
फिर गड्ढे में फेंक दिया था, उसकी मार पिटाई की थी और रखे को खून, झूठे खून से लथपथ करके अपने बाप को दिखा दिया कि ये वो मर चुका है। लेकिन परमेश्वर उसको उसके स्वप्न के अनुसार कहाँ का कहाँ ले गया। बंदी बनाया गया वो, उसके बाद जेल खाने में डाला गया, जेल खाने से फिर वो आज़ाद किया गया और खड़ा हुआ राजा के पास सामने। तो राजा ने उसको अपना सिपाही बना लिया और फिर राजा के सारे वो ले सकता था अधिकार, लेकिन सिर्फ एक अधिकार छोड़ के बाकी सारे अधिकार राजा ने उसको दिए थे। परमेश्वर का धन्यवाद। तो उसको जो है राजा के सामने फिर पहुंचाया गया था। पहले बंदी बनाया गया, फिर जेल खाने में डाला गया, फिर राजा के सामने पहुंचाया गया था। तो फिर राजा के पास से वो कैसा मंत्री बन गया था, एक अधिकार को छोड़ के बाकी सारे अधिकार उसको मिल गए थे। उसके भाई फिर उसी के पास आए थे खाना लेने के लिए जब अकाल पड़ गया था। ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि परमेश्वर हमें कैसे रखना चाहता है और हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार चले तो वो हमें कहाँ लेके जा सकता है। कितना महान परमेश्वर, कितना भला परमेश्वर। उसके भाई उसके सामने आकर झुके, उससे खाने के लिए मांगा। ये परमेश्वर की इच्छा होती है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो हमसे मांगे या वो भूखे रहें या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि जैसे वो हमें नीचा गिराते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमें उठाएगा उन सब के सामने, और ऐसा उठाएगा कि फिर जैसे यूसुफ को उठाया था, फिर सभी पूरा वर्ल्ड ने देखा था ना, जब अकाल पड़ गया था तो पूरा वर्ल्ड ने देखा था। तो परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाता है कि तू जब हमारे सताने वाले बढ़ जाते हैं और सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज़ लगाता है, इसको बोलते हैं मेज़ लगाना। तो फिर वो हमारे लिए मेज़ लगाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने संभाला। तो सुबह सुबह मैं दूध लेने के लिए गई थी, तो इन सताने वालों के कारण ही मैं छोटा सा ब्लॉग डाल देती हूँ। जैसे कि सिर्फ दूध लेने के लिए जाना होता है तो वॉक पे जाना होता है, ये ऐसे लोगों के कारण। ये जो आंटी मुझे पूछ रही थी, तुम वीडियो कॉल क्यों करती हो जब आती जाती हो, मतलब उनका कहने का मतलब था वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों करती हो। चोर को अपना डर होता है ना। उसके बाद दूध लेकर आई, मैंने इनको इग्नोर कर दिया था। दूध लेकर आई मैं, फिर काम करना था जो घर पे किया, फिर खाना खाने लगे। मेरा बेटा पीछे पड़ गया कि मुझे दही चाहिए, दही के लिए रोने लग गया। जब मैं शॉप पे गई तो दही की शॉप बंद थी, तो हमें दूसरी शॉप पे जाना पड़ा। फिर मैं उसके साथ भाग कर गई और वीडियो सही नहीं बन रही थी क्योंकि उसको भूख ज़्यादा लगी थी, तो मेरे साथ भाग के चल रहा था। तो फिर हम दही लेकर आए इसके लिए, तो क्योंकि दही हमने घर पे नहीं जमाया था, दूध थोड़ा होता है, कई बार ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर दही तो शॉप से लेके आए थे। उसके बाद हमने थोड़ी देर सोए, चाय बनाई, वो फिर हम घूमने के लिए निकल गए शाम के टाइम पे प्रेयर करके। जब हम घूमने के लिए गए तभी वहाँ पे ये नाटकबाजी हो रही थी, चुगलीबाजी हो रही थी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इनसे अलग ही रहूँ और घूमने के लिए पहले ही निकल जाऊँ, लेकिन फिर क्या होता रहता है कि ड्रामे चलते रहते हैं थोड़े बहुत। और फिर हम घूमने के लिए गए, बड़ा साइकिल पे था। तो मेरी जेठानी ने ऐसे रोला डाल दिया है ना कि इसके हस्बैंड की सैलरी नहीं आती है, तो उनके हिसाब से हम गरीब हैं, हम ज़ीरो हैं। तो हम मेरे से बात नहीं कर रही थी आज सभी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों। तो अब जब मैंने लास्ट टाइम पे बात सुन ली, इसके हस्बैंड की सैलरी नहीं आ रही है, तो ये खाना पूछता नहीं है, उसको 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। तो तब मुझे समझ में आया कि ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा बाहर में जाओ, हमें क्या, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम आए घूम कर, तो वापस आए, थोड़ा मेरे से दूर ही थी, ये उधर से आ रही थी सामने से। मैंने कैमरा डाउन कर लिया था क्योंकि ऐसे लोगों को मैं कैमरे पे लेना भी शुभ नहीं समझती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बस हर की इज़्ज़त करती हूँ। फिर मैं नीचे कर लेती हूँ कि इनकी शक्ल नहीं डालनी है यूट्यूब पे, कोई बात नहीं। मेरा बेटा यहाँ पे ज़िद कर रहा था कि इस साइड जाना है, इस साइड का मेरा रास्ता नहीं मालूम था क्योंकि इस साइड हड्डा रेड़ी
है तो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं इधर, बड़े बड़े डॉग, वो हमेशा रहते हैं इधर। उसके बाद हम वापस आए। सनसेट हो रहा था, अच्छा व्यू था उसका थोड़ा। तो हम घूम कर आए, जब थोड़ी देर हम अंदर बैठे तो सीधे ही आ गए। तभी जब अंदर बैठे थे तो एक लेडी आई थी हाल चाल जानने के लिए, यही बातों की कंफर्मेशन करने के लिए। इसके हस्बैंड की सैलरी नहीं आती है, 6 महीने हो गए, बिल लगता है। कोई बात नहीं, परमेश्वर रोटी दे रहा है दो वक्त की, परमेश्वर से बढ़कर कौन है। वो अगर नीचे गिराता है तो उठाना भी जानता है। वो जैसे रखे उसकी मर्ज़ी के अनुसार रहेंगे। भूखे अगर रखेगा तो भूखे रहेंगे, रोटी के साथ रखेगा रोटी के साथ रहेंगे, लेकिन गलत लोगों की संगति में नहीं रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर महान भला है। वो जैसे लोगों की नज़रों में हमें रखना चाहे, मैं वैसे रहना चाहूँगी, क्योंकि स्वर्गीय पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पे पूरी हो, मेरे जीवन में पूरी हो। और ऐसे परमेश्वर हमारे स्थान वालों के सामने हमारे इमेज भी चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आने वाले समय परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, जो वचन को सुने और सुनकर आशीष प्राप्त करे। सबको जय मसीह।